फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं और उन कंपनीज में अगर हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा। तो आप सब लोगों को पता है कि पहले हम 10% हमारी गवर्नमेंट जो है वो 10% एथेनॉल हमें पेट्रोल में मिलता था और 90% पेट्रोल होता था। एंड अभी के लिए E20 आ गया है। E20 का मीनिंग होता है कि 20% एथेनॉल होगा एंड 80% पेट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आज आपके सामने कुछ ऐसी कंपनीज लेकर आया हूं जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं इंडिया में। और एथेनॉल के प्रोडक्शन में हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। अब उससे होगा क्या कि हमारा जो बाहर से आने वाला ऑयल होगा उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमें डॉलर्स में पेमेंट कम करना पड़ेगा। और अभी के लिए E20 है, आगे जाके E30 E40 फ्यूल भी हमें मिल सकता है। तो एथेनॉल का जितना हम ज्यादा यूज करेंगे उतना बाहर से आने वाला इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। तो इंडिया में आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं, उनमें से कुछ कंपनीज आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट कंपनी है फर्स्ट कंपनी है दैट इज बलरामपुर चीनी। आपको पता होगा कि एथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है जो शुगर प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज होती हैं वो उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो बलरामपुर चीनी एक अच्छी खासी कंपनी है इंडिया में, जिसका एट प्रेजेंट करंट प्राइस 534 चल रहा है। इस कंपनी का अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो 11,286 करोड़ की कंपनी है ये। मैं आपको इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो आप देखिए कि कंपनी, यहां पर नेट प्रॉफिट हम देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 11% था, फिर 14 हुआ एंड लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा कम हो रहा है, 13 एंड 12 हो रहा है। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो आपको प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में नजर आएगा, 52 करोड़, 54, 113 एंड 160। आगे हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर्स 42.86% होल्ड करते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है, साथ में FIAs का होल्डिंग है और DIAs का होल्डिंग है। तो इस कंपनी के लिए हम देखें कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन चल रहा है अभी, उसका पी है 29.8। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो एक रीजनेबल है। चार्ट की बात करें तो ये कंपनी मोस्टली, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो आप वहीं का वहीं देखेंगे। रिसेंटली ये कंपनी ने एक लो बनाया था 397 का एंड नाउ ये 500 प्लस है। क्योंकि जैसे ही न्यूज में आया कि गवर्नमेंट और ज्यादा एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स कर कर E20 स्टार्ट कर रही है, और अभी आपको हर एक पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल ही मिलेगा पूरे एंटायर इंडिया में। तो उस वजह से ये हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे सकती। तो ये एक फर्स्ट कंपनी हमने देखी, दैट इज बलरामपुर चीनी। दूसरी एक कंपनी है दैट इज त्रिवेणी टर्बाइन। 21,000 करोड़ की कंपनी है, करंट स्टॉक 669। इसका पी कंपेयरिंग टू बलरामपुर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 58.8 चल रहा है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो ये कंपनी भी अप्रोक्स आपको एक साल से उसी रेंज में दिखाई देगी, बट रिसेंटली इस कंपनी ने 439 का लो किया था एंड नाउ वो 669 है। क्योंकि ये सब पूरा का पूरा एथेनॉल की वजह से जितना भी न्यूज में आना स्टार्ट हो गया, उस वजह से इन कंपनीज में हमें रैली दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 64 करोड़, 91, 92 एंड 102। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, दैट इज 193, 269, 350। मैं इन्वेस्टर्स में देखूं तो इन्वेस्टर्स में प्रमोटर के पास 55.84% होल्डिंग है, FIA 20% होल्ड कर रहे हैं, DIA 16% एंड सबसे कम पब्लिक होल्डिंग है 6 to 7%। ओवरऑल इस कंपनी का पी सिर्फ एक्सपेंसिव है, बाकी इस कंपनी में भी हर एक चीज हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका 10 इयर्स का चार्ट देखूं तो आप देखिए एक रिसेंट रैली आई थी, बट ये स्टॉक गिरा भी था और अब एथेनॉल की वजह से इन सभी स्टॉक्स में आपको एक पॉजिटिव रैली दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, अगर स्टॉक की बात करें, जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज EID पैरी इंडिया लिमिटेड।
स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 710 रुपीज है, 12,000 करोड़ की कंपनी है। इसका पी दोनों प्रीवियस कंपनी से, मीन्स बलरामपुर चीनी एंड त्रिवेणी, इन दोनों से कम है, 18.2 है, जो इस कंपनी के लिए एक फेवरेबल पॉइंट दिखा रहा है। चार्ट की बात करें तो ये कंपनी का आप चार्ट देखिए, एक लॉन्ग टर्म से, एक लंबे समय से ये एक एक 1 ईयर से ये एक डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो जो इनका रीजन है दैट इज कि लॉस हुआ है, क्वार्टरली लॉस हुआ है, और वो जो लॉस है दैट इज 287 करोड़ का। बाकी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कम हुआ है, बट अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ है। ये लॉस इन्हें बिजनेस में से नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। ये जो इनका लॉस हुआ है 430 करोड़ का, ये इन्हें एक अदर इनकम में से लॉस हुआ है। अदर इनकम होती है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। तो यहां पर इन्होंने एक लॉस बुक किया है, जिस वजह से ये स्टॉक अंडर प्रेशर दिखाई दे रहा है। और उसके साथ दूसरा एक रीजन जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, उनका सेल रिडक्शन हुआ है 11,000, 10,000 एंड 7,800 करोड़। तो सेल्स रिड्यूस्ड हुआ है, प्रॉफिट रिड्यूस्ड हुआ है, एंड इस करंट लास्ट क्वार्टर में मार्च 2026 में लॉस भी बुक किया है। इस वजह से ये यहाँ पर माइनस में, और यही रीजन है इसका कि इनका पी भी बहुत कम है, और उसके साथ साथ ये स्टॉक एक साल से लोअर लोस बनाता जा रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स के पास, प्रमोटर्स के पास 44% होल्डिंग हुआ करती थी, 44%, एंड नाउ उन्होंने 41% कर दिया है। मींस प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 3% रिड्यूस्ड किया है। ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। तो इस कंपनी के लिए हमें एक तो लॉस बुक किया है कंपनी ने, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस्ड की। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज श्री रेणुका शुगर्स, 22 रुपीज का स्टॉक है, 4,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी नहीं है। स्टॉक पी का ना होना मीन्स वंस अगेन कंपनी लॉसेस में चल रही है। एक लंबे टाइम से कंपनी के लॉसेस चल रहे हैं, मीन्स ये समझिए 2021 से लेकर आज तक इस कंपनी ने लॉसेस ही बुक। अगर हम आगे देखें इसके चार्ट में तो आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। 1 ईयर का चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड में है। एंड इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 62% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3%, डीआईए के पास 10% और पब्लिक के पास 20%। बट वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये कंपनी लास्ट 21 से लेकर लॉस कर रही है, और यही आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो यही रीजन हो सकता है कि चार्ट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, क्योंकि कंपनी के लॉसेस कई बहुत सारे हैं और लंबे समय से कंपनी लॉस में चल रही है। एक और कंपनी लेते हैं, दैट इज डालमिया भारत। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1720 है, 32,000 करोड़ की कंपनी है, का स्टॉक पी 29.8 है। अगर हम चार्ट पर चले जाएं तो चार्ट पर ये कंपनी थोड़े टाइम से साइडवेज थी, अभी आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लॉन्गर टर्म में आप देखेंगे तो ये कंपनी साइडवेज में है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं नेट प्रॉफिट देख रहा हूं, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, रिसेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 17, 18, 17, 21 करंट क्वार्टर में इनका करंट ईयर में बोल सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% रहा है, और इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर जो लास्ट ईयर 699 करोड़ था वो 1157 करोड़। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टर्स में जाऊं तो इन्वेस्टर्स में प्रमोटर के पास 55.84% है, एफआईआई के पास 7% है, डीआई के पास 20% है, एंड पब्लिक के पास 16% है। डीआईआई ने रिसेंटली अपना होल्डिंग 20% कर दिया है, जो प्रीवियस क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो 8, 9, 11, 13% था, और डीआईए कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो दैट इज जो हमने ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया वो है डालमिया भारत। अकॉर्डिंग टू माय व्यू, इस कंपनी के प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं, प्रमोटर एक अच्छी होल्डिंग रख रहा है और प्रॉफिट रिसेंटली इंक्रीज हुए। ओके, नेक्स्ट एक स्टॉक ले लेते हैं जिनका इस एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत एक बड़ी भूमिका है, प्राज इंडस्ट्रीज।
करंट प्राइस 349 है और 6400 करोड़ की कंपनी है। इसका स्टॉक भी 331 है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। स्टॉक आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस स्टॉक के पीएनएल की बात करूं तो कंपनी के पहले जो प्रॉफिट्स थे 240 करोड़ 283 करोड़, उसमें रिसेंट कंपनी ने सिर्फ 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। ये इनके सेल के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। और जितना कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है उतना ही इनको अदर इनकम है। मीन्स ये जो प्रॉफिट है वो उनकी अदर इनकम में से होने वाला प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। दूसरा, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 32% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 17% है, टीआई के पास 12% है एंड पब्लिक के पास 36% होल्डिंग। बट यहाँ पर जो आपको ये मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है वो है सिर्फ जो इनका प्रॉफिट नहीं हो। नेक्स्ट, अब हम आगे देखें तो मैं आपको आगे जाने से पहले बता दूं, ये जो हमारा चैनल है इस पर ज्वाइन बटन को आप क्लिक कर आप हमारा मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस भी ले सकते हैं, जो एक नॉमिनल फीस के साथ रखा गया है। दूसरा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, जहां पर आपको मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर एक के लिंक अवेलेबल हैं, कोर्सेज के लिंक्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट अवेलेबल है। तो आपको अगर टेलीग्राम पर जुड़ना भी है तो आप इस लिंक के साथ जुड़िएगा। बहुत सारे फेक अकाउंट्स मेरे नाम के चल रहे हैं, तो किसी भी फेक अकाउंट में मत जुड़िएगा। और इसके साथ साथ आपको यहीं पर ही हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि इन स्टॉक्स में ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट के व्यू पॉइंट से देखें तो वंस अगेन बलरामपुर चीनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग है। त्रिवेणी में देखें, त्रिवेणी का प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज है। ईआईडी में अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो भी इंक्रीज है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी का सेल कहाँ चल रहा है, प्रॉफिट कैसा चल रहा है। प्रमोटर डिक्रीज हो रहा है, आप उसे नेगेटिव कंसीडर कीजिएगा। प्रमोटर इंक्रीज हो रहा है, आप उसे पॉजिटिव कंसीडर कीजिएगा। सेम, अगर कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे पॉजिटिव ले सकते हैं। और आपको पता है आगे और एथेनॉल E20 के बाद E30 E40 होगा, तो इन कंपनीज को उतना ही फायदा होगा, इन कंपनीज का उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे और उनका रिसर्च मैंने सामने रखा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको रिसर्च करके आप बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो एथेनॉल प्रोडक्शन का में अपना योगदान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और किसी टॉपिक को पर वीडियो कवर करना चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वहाँ वीडियो बनाने की। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।